Assalamualaikum dear students. I am Uzair Zafar from YouTube channel DK Whiteboard. आज का हमारा टॉपिक है केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस। क्लास 7th है, साइंस यूनिट नंबर 5। केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस निकला है केमिकल्स के रिलेटेड से। केमिकल्स के साथ हमने आज बात करनी है। तो केमिकल्स क्या होते हैं? कोई भी मॉलिक्यूल या एटम, उसे आप केमिकल कह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है H2, ये एक केमिकल है। O2 ये भी एक केमिकल है। H2O ये भी एक केमिकल है। SO2 ये भी एक केमिकल है। H2SO4 ये भी एक केमिकल है। तो अब केमिकल के अंदर चेंज का क्या मतलब? तो केमिकल चेंज का मतलब है कि जब ये एक केमिकल है तो इसमें से कोई चीज़ निकल जाए या इसके साथ कोई आके चीज़ मिल जाए, तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे। जब किसी केमिकल के साथ एक दूसरा केमिकल आके जुड़ जाता है या कोई केमिकल वहाँ से निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन भी इसी प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें आपस में मिलकर एक नई चीज़ बना देती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अ चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स पर डिपेंड करती हैं। अब ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ऑक्सीजन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अलग होती हैं। तो यही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब चेंज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। और एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो चीज़ें आपस में मिलकर एक नई चीज़ बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखें आप, अ केमिकल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाना। स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कैसे? जैसे ये हाइड्रोजन अकेला है, इधर ऑक्सीजन अकेला है, अब दोनों मिल जाते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाएगा ना। हाइड्रोजन भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ गया और ऑक्सीजन भी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ गया। तो अब देखें आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रिएक्शन करवाता हूँ जिसके अंदर हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो केमिकल्स हैं। ये दो केमिकल्स क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के नतीजे में बनता है H2O। ठीक है, बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर आप समझें तो हाइड्रोजन एक गैस होती है। क्या होती है? गैस है। और ऑक्सीजन भी क्या होती है? एक गैस होती है। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस। अब इनमें से जो ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस हवा के अंदर मौजूद होती है। और एज़ वी नो डैट के जब आग हम जला रहे हों तो आग जलाने के अंदर हवा जो होती है वो मदद देती है। मीन कि हवा जितनी ज़्यादा होगी आग उतनी ज़्यादा जलती है। ठीक है, तो ये है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी। जब यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो जो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ये एक होता है लिक्विड या आप कह लें माया। H2O पानी का फार्मूला है, वाटर का फार्मूला है। अब आपको पता है कि जो पानी होता है वो क्या करता है? आग को बुझा देता है। ये आग को है बुझा देता और ये आग लगाने में मदद देता है। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आ गया ना। एक केमिकल की प्रॉपर्टी थी कि वो आग लगाने में मदद दे रहा है, लेकिन जब वो किसी और चीज़ के साथ मिलता है, जब उसके साथ कोई केमिकल चेंज वाक़ई होती है तो उसके नतीजे में इंटायरली उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाती हैं। ये आग को बुझा देता है, ये आग को जलाने में मदद देता है। तो ये होता है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शंस। द सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, जब सब्सटेंस दो चीज़ें आपस में मिलती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं, एंड फॉर्म इंटायरली न्यू कंपाउंड, और एक बिल्कुल नया कंपाउंड बना देती। जैसे ये है H2 वाटर सब्सटेंस एंड न्यू कंपाउंड सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड,
और जब पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये आपके बस में नहीं है कि आप पानी के मॉलिक्यूल को दोबारा तोड़ के ऑक्सीजन भी बना लें और हाइड्रोजन भी बना लें, बल्कि ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, इनके जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, एक नई चीज़ बन रही है, तो इसे हम कहते हैं रिएक्शन। और इस रिएक्शन को आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। अब दोबारा से आप वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं बना सकते। ठीक है, सब्सटेंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं आपके पास इसकी, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाना। बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या होता है? लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह, डीजल, पेट्रोल का जलाना। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड खुराक की डाइजेशन। ये सारी एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की? केमिकल चेंजेस की, ये केमिकल रिएक्शंस की आप कह सकते हैं। ठीक है, थिंग्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको, H2+O2 गिव अस H2O। तो थिंग्स विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, वो चीज़ें जो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही होती हैं, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर ये दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? रिएक्टेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ हमारे पास बनती है, जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है, H2O बन रहा है। थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, वो चीज़ें जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान पैदा होती हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। क्या कहा जाता है? उन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हमने जो अभी तक किया है उसमें क्या किया है कि केमिकल चेंज क्या होता है? जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई और चीज़ ऐड हो जाती है या वहाँ से कोई चीज़ निकल जाती है, तो एक जो नई चीज़ बनती है उसके ज़रिए उसके अंदर केमिकल चेंज वाक़ई होता है। और ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान दो चीज़ें या तीन चीज़ें आपस में मिलती हैं, जो चीज़ें आपस में मिल रही होती हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीज़ बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल से। तो सबसे पहली है कंबस्चन। कंबस्चन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, आग लगने का अमल, इसे हम क्या कहते हैं? कंबस्चन कहते हैं। जैसे मैच स्टिक होती है, माचिस होती है, माचिस की आप एक स्टिक निकालते हैं, तीली निकालते हैं, उसे आप मैच स्टिक के बॉक्स के साइड से जब आप रिब करते हैं, रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो क्या होता है? आग लग जाती है। तो ये एक एग्जांपल है किस चीज़ की? कंबस्चन की। अब वो जो स्टिक है, स्टिक के ऊपर एक मॉलिक्यूल सा लगा होता है और साथ में उसको होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन होता है उस स्टिक के अंदर, और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो बनता है CO2। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन दो चीज़ आपस में जो मिल रही हैं इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब कंबस्चन के दौरान क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट भी निकलती है। जैसे आग जलती है तो क्या होता है? वहाँ से हीट भी निकल रही होती है ऑब्वियसली। तो ये था फर्स्ट पोर्शन इसका कंबस्चन का, जिसके अंदर आग लगाई जाती है। लकड़ी के जब आप आग लगाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, लकड़ी भी बेसिकली कार्बन ही होती है, तो उसके लिए भी सेम रिएक्शन होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है जी रस्टिंग। रस्टिंग किसे कहते हैं? वैसे कहते हैं रस्टिंग जंग लग जाना। आपने कभी नोट किया हो, अगर लोहा या लोहे से बनी हुई कोई भी चीज़ आप बाहर रख देते हैं, तो जब हवा वगैरह चलती है या कभी बारिश वगैरह आ जाती है, कभी उसके ऊपर किसी न किसी तरह से पानी अगर गिर जाता है उस आयरन के मटेरियल के ऊपर, लोहे की किसी भी चीज़ के ऊपर, तो होता क्या है? कुछ अरसा के बाद लोहे को जंग लगना शुरू हो जाता है, लोहा टूट फूट का शिकार हो जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। अब रस्टिंग होती क्यों है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आयरन गेट रस्टेड, लोहे को जंग लग जाता है व्हेन, जब प्लेस्ड इन ओपन एयर, जब इसे खुली फ़िज़ा के अंदर रखा जाता है फॉर फ्यू डेज़, चंद दिन के लिए। तब होता क्या है? वहाँ पर रस्टिंग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है बेसिकली। ठीक है, पहली तो होती है एयर, हवा की ज़रूरत होती है, दूसरी होती है मॉइस्ट, नमी की ज़रूरत होती है।
हवा के अंदर मीन के पानी के जो बुखारात या पानी के जो वेपर्स वगैरह होते हैं उनका होना ज़रूरी है, और हवा ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, ये दो चीज़ें जब भी मिलेंगी तो क्या बनेगा, हमारे पास लोहा रस्टिंग का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला क्या होगा इसका, लोहे का फार्मूला होता है Fe, ये सिंबल आप कह लें, ये होता है लोहे का सिंबल, आयरन का सिंबल Fe होता है, प्लस O2 क्या है, ऑक्सीजन है। जब ये चीज़ें आपस में मिल रही हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट्स। और हमारे पास जो चीज़ नहीं बन रही है उसे हम क्या कहते हैं, Fe2O3, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट क्या है, Fe2O3, जिसके अंदर 2 आयरन के एटम होते हैं और 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ये क्या फार्मूला भी आप कह सकते हैं कि ये जंग का फार्मूला है, Fe2O3। तो अब जंग होता क्या है, एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये जो लोहा होता है, मेटल कोई भी होती है, वो टूट फूट का शिकार हो जाती है और कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल ही नाकारा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है रस्टिंग का, और रस्टिंग वर्ड जस्ट यूज़ किया जाता है आयरन के लिए। ठीक है, और अगर किसी भी और मेटल, अब जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इस तरह और भी बहुत सारी मेटल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, उन मेटल्स के ऊपर अगर इस तरह जंग लगने का अमल होता है तो उसको कहा जाता है करोजन। क्या कहा जाता है, करोजन। लेकिन आयरन के लिए हम स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस सेम ही होता है दोनों का। अब नेक्स्ट है इसके बाद टार्निशिंग क्या होता है। टार्निशिंग भी आप कह लें रस्टिंग की ही एक टाइप है, जिसके अंदर मेटल कोई भी मेटल हो, जैसे मैंने कहा आपको, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है, कोई भी मेटल है, उसके ऊपर अगर किसी चीज़ की ऊपर लेयर बन जाती है, करोजन की, जंग की जो लेयर बन जाती है, उस लेयर को कहा जाता है टार्निशिंग। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब किसी भी चीज़ का रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो इस अमल को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। और ये रस्टिंग है, करोजन है, या टार्निशिंग है, जितने भी इस तरह के प्रोसेसेस हैं, या बर्निंग है, तो इन तमाम प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन लाजमी होता है, ऑक्सीजन ज़रूर होता है। तो आप कह सकते हैं कि कंबसन भी एक क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, रस्टिंग भी एक क्या है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, अ थिन फिल्म ऑफ करोजन, एक बारीक सी जंग की तय, डेट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम। इनके किसी भी मेटल की कोई भी अगर चीज़ पड़ी है, उसके ऊपर अगर उसकी सरफेस के ऊपर जंग की एक बिल्कुल बारीक सी जो तह बन जाती है, उस तह को कहा जाता है टार्निश। क्या कहा जाता है, टार्निश। और इस टार्निश की वजह से होता क्या है, इस टार्निश का असर ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट की असल चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इट चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू डल ब्लैकिश और ग्रेश। अच्छा, इससे क्या होता है, वो कोई भी जो मेटल है, उस मेटल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो डल सा हो जाता है, बिल्कुल मध्यम सा हो जाता है, ब्लैक भी हो सकता है और ग्रेश, कोई भी इनमें से कलर वो अटेन कर सकता है। ठीक है, ये एक सरफेस फिनोमेना होता है, मीन के ये मेटल की ऊपर वाली सरफेस पर ही होता है, मेटल के अंदर नहीं होता। ये सरफेस से ही जंग लगना शुरू होता है और एंड तक चला जाता है। ठीक है, टार्निशिंग क्या होता है, किसी भी मेटल की सतह के ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी जंग की तह, इसको कहते हैं टार्निशिंग। जैसे मैंने बताया आपको, ये एल्युमिनियम है, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, इनके ऊपर अगर कोई बन जाती है जंग की तह तो उसको हम टार्निश कहते हैं, और इस अमल को हम कहते हैं टार्निशिंग। और इस अमल में भी ऑक्सीजन लाजमी होती है, वरना ऑक्सीजन के साथ चंद एक गैसेस और भी हैं जिनकी वजह से ये हो सकती है। इट कैन आल्सो बी डन बाय हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, ये भी एक गैस है। इस गैस के ज़रिए भी आप टार्निशिंग का फिनोमेना करवा सकते हैं। SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड के ज़रिए भी आप करवा सकते हैं, और O2 ऑक्सीजन के ज़रिए भी ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इस टार्निशिंग का फिनोमेना की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो सकती है, तो इक्वेशन ये हो सकती है आपके पास कि सिल्वर क्या होता है, ये चांदी को कहते हैं, सिल्वर प्लस H2S,
H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलती है। अब यहाँ से सिल्वर और यहाँ से सल्फ़र आपस में मिल जाते हैं, बन जाता है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag और S साथ में मिलता है तो बन जाता है AgS प्लस बन जाता है H2O और वाटर का मॉलिक्यूल साथ में बन जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक टार्निशिंग की इक्वेशन है जिसके अंदर सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में टूटता है और इसके साथ क्या होता है, सिल्वर के साथ सल्फ़र मिल जाता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी नेक्स्ट एग्जांपल। पहली हमने की थी कंबस्शन की, उसके बाद हमने देखा है रस्टिंग का फिनोमेना और एंड पे हम देख रहे हैं फ़िलहाल टार्निशिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ शुगर। शुगर ये चीनी जो होती है उसे को कहते हैं। चीनी को जब आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक शीशे की बनी हुई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आप शुगर ले लेते हैं। इसी शुगर को जब आप एक फ्लेम के ऊपर रखते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करेंगे तो होता है क्या, कुछ देर के बाद वो शुगर एक ब्लैक मास के अंदर चेंज हो जाती है, ब्लैक चीज़ के अंदर चेंज हो जाती है। पहले शुगर का कलर वाइट होता है, लेकिन कुछ देर बाद अगर आप उसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद वहाँ से क्या होता है, ब्लैक कलर हमें अपेयर होना शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, एक केमिकल रिएक्शन है। व्हेन शुगर इज़ हीटेड, जब शुगर को हीट किया जाता है, इट चेंज इनटू ब्लैक मास ऑफ कार्बन एंड वाटर। तो क्या होता है, ब्लैक मास के अंदर चेंज हो जाता है जिसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, कार्बन मौजूद होता है और साथ में वाटर मौजूद होता है। अब देखें, शुगर का फार्मूला होता है C6H12O6 या आप कह सकते हैं C12H22O11। ये फार्मूलाज होते हैं किसके, शुगर के। ठीक है, जब आप इस शुगर को हीट करते हैं तो इसमें से H2O वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है। अब वाटर को जब आप हीट करते हैं तो वाटर तो हो जाता है इवेपोरेट, वो तो उड़ जाता है वहाँ से बुखारात की शक्ल में। बाकी पीछे हमारे पास रह जाता है जस्ट कार्बन, और कार्बन का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, इसलिए हमें इसका कलर ब्लैक नज़र आने लग जाता है। अब देखिए, मैंने बताया था स्टार्ट के अंदर केमिकल चेंज किसे कहते हैं, जब किसी केमिकल में से कोई चीज़ निकल जाती है या फिर कोई चीज़ ऐड हो जाती है तो उससे क्या होता है, केमिकल चेंज होती है और उससे एक बिल्कुल इंटायरली न्यू डिफरेंट चीज़ बन जाती है। ठीक है, वाटर कैन बी इवेपोरेट, वाटर क्या होता है वहाँ पर इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। रिमेनिंग ब्लैक थिंग विल बी कार्बन, और जो बाकी चीज़ बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कार्बन। अब देखें, फार्मूला है C12H22O11, शुगर का फार्मूला हीट करते हैं, 12 कार्बन बन जाते हैं और 11 H2O और 11 क्या बन जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये एक नेक्स्ट एग्जांपल थी हीटिंग ऑफ शुगर। नेक्स्ट है पोटाशियम क्लोरेट को हीट करना है हमने, हीटिंग ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ पोटाशियम क्लोरेट, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट इज़ हीटेड, जब स्मॉल अमाउंट पोटाशियम क्लोरेट की हीट की जाती है इन टेस्ट ट्यूब, शीशे की एक गिलास के अंदर, इट चेंजेस इनटू वाइट सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस एस्केप आउट। तो ये भी टूट फूट का शिकार हो जाती है और इसमें से दो चीज़ें बन जाती हैं। पोटाशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है कि पोटाशियम हो गया KClO3, इसे कहते हैं क्लोरेट। क्लोरीन 1 और 3 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो इसे बनता है क्लोरेट। ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, वाइट कलर का सॉलिड बना देता है। और वाइट कलर का सॉलिड किस चीज़ का कलर होता है, ये होता है पोटाशियम क्लोराइड का। जब ये टूटता है तो KCl बनाता है, पोटाशियम क्लोराइड, और प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, एस्केप आउट हो जाता है, ऑक्सीजन गैस होती है वो निकल जाती है। ठीक है, तो पोटाशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, जब आप हीट करते हैं तो वो बन जाता है पोटाशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन बनती है गैस जो कि एस्केप आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये पोटाशियम क्लोराइड जब बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है, नया मॉलिक्यूल बनता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे डिफरेंट होती हैं और कलर भी क्या होता है, वाइट सॉलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम को जब आग लगाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी के अंदर, व्हेन मैग्नीशियम इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर मैग्नीशियम को हीट किया जाता है तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू वाइट ऐश। ठीक है, इट चेंजेस इनटू वाइट ऐश। वाइट ऐश क्या होती है, वाइट ऐश इज़ फॉर्म्ड विच इज़ MgO। अब मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं Mg+O2 तो क्या बनता है, MgO2
2 mg, 2 मैग्नीशियम है और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन जाना। बर्निंग है ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, ये भी एक केमिकल चेंज होती है जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिज़िकल चेंज इट इन्वॉल्व्स चेंज इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। फिज़िकल चेंज के अंदर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं, जैसे कि उसका कलर है, ठीक है, वो चेंज हो सकता है, उसका ऑर्डर है, उसकी स्मेल है, वो चेंज हो सकती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ें चेंज हो गई तो उसे हम कहेंगे फ़िज़िकल चेंज आ गया। अगर केमिकल चेंज होगा तो इसके अंदर एक नया केमिकल बन जाता है, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि H2+O2 मिलता है तो बन जाता है H2O, तो इसके अंदर उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ही तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, पहला है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। यहाँ पर है केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, यहाँ पर जो उस कंपाउंड की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। जैसे हम वाटर H2O को जब हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्टीम बन जाती है, भाप, बुखारात बन जाते हैं, लेकिन बुखारात का भी फार्मूला क्या होता है, सेम H2O ही होता है। बट केमिकल कंपोजिशन इज़ चेंज, केमिकल चेंज के अंदर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको H2+O2, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन दोनों क्या हो गए, मिल गए और क्या बन गया, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और लास्ट इसका पॉइंट है कि ये आपके पास ये फ़िज़िकल चेंज है, इट ईज़िली रिवर्सिबल। अगर आप बुखारात बनाते हैं तो बुखारात को आप दोबारा पानी के अंदर तब्दील कर सकते हैं, जब आप इसे कूल करेंगे तो ये बुखारात पानी के अंदर दोबारा तब्दील हो जाएंगे, ईज़िली रिवर्सिबल से आप दोबारा से उलट कर सकते हैं। बट केमिकल चेंज के अंदर आप दोबारा से ईज़िली रिवर्सिबल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था ये बॉइलिंग ऑफ एग, ये भी एग्जांपल है एक केमिकल चेंज की, उसके अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप एक बार अगर एग को बॉयल कर लेते हैं तो उस बॉइल्ड एग को आप दोबारा सिंपल एग के अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो ये होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन को कम्प्लीटली डिस्कस किया है, उसकी सारी एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, और फिर हमने एंड पे फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज को डिस्कस किया है। आई होप सो ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।